दिल्ली का मुखर्जी नगर यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सपनों की प्रयोगशाला है, जहां हर साल हजारों युवा अपने भविष्य को तराशने आते हैं। ये गलियां केवल सड़कें नहीं बल्कि हर कदम पर संघर्ष और सफलता की कहानियां बुनती हैं। यहाँ सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी रोशनी तक एक ही मंत्र गूंजता है: संघर्ष, समर्पण और सफलता। यह डॉक्यूमेंट्री आपको मुखर्जी नगर की दुनिया में ले चलेगी, जहां हर छात्र की आंखों में उम्मीद के दीप जलते हैं। सपनों की राजधानी मुखर्जी नगर को यूपीएससी की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन यह फैक्ट्री नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर विद्यार्थी खुद को निखारने के लिए दिन रात तपस्या करता है। छोटे छोटे कमरों में बसे ये सपने, चाय की दुकानों पर होने वाली चर्चाएं और किताबों की भारी बोझ तले दबे ये छात्र, यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है। यूपीएससी परीक्षा की कठिनाइयाँ किसी से छिपी नहीं हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार, हर पड़ाव चुनौतीपूर्ण होता है। कभी एक परीक्षा पास होती है तो दूसरी में असफलता हाथ लगती है। कई बार वर्षों का परिश्रम एक झटके में टूट जाता है, लेकिन फिर भी ये छात्र हार नहीं मानते। हर नई सुबह उन्हें फिर से उठने की हिम्मत देती है। गांव का लड़का जो मजदूर पिता का सपना लेकर आया था, रवि यादव, बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। उसके पिता मजदूरी करते थे, दिन भर धूप में झुलसते और रात को थककर चूर हो जाते। रवि ने अपने पिता को बचपन से ही संघर्ष करते देखा था। उसके पिता का सपना था कि रवि एक बड़ा अधिकारी बने ताकि परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रवि जब पहली बार मुखर्जी नगर आया तो उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ थोड़े पैसे। उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, जहां बस एक टेबल, एक कुर्सी और कुछ किताबें थीं। दिन भर कोचिंग, रात भर पढ़ाई, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहली बार परीक्षा दी, असफल हुआ। दूसरी बार फिर असफलता, तीसरी बार और भी बुरा प्रदर्शन रहा। हर असफलता के साथ पिता की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन रवि खुद को समझाता रहा। वह दिन भर चाय की दुकानों पर बैठकर अखबार पढ़ता, दोस्तों के साथ चर्चा करता और अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश करता, लेकिन बार बार असफलता उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगी थी। आखिरी बार जब उसने परीक्षा दी और फिर से असफल हुआ तो उसे लगा कि अब और नहीं। किराए के पैसे खत्म हो चुके थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे और पिता को भी अब कर्ज लेना पड़ रहा था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्या मेहनत में कमी रह गई, क्या यह सपना उसके लिए है ही नहीं। आखिरकार उसने घर लौटने का फैसला किया। उसने पिता को फोन किया और कहा, बाबा मैं हार गया हूँ। उधर से कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर पिता की आवाज़ आई, बेटा असली हार तो तब होगी जब तुम खुद को कमजोर मान लोगे। रवि वापस गांव चला गया, लेकिन वह टूटा नहीं। उसने वहां छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके सपनों को नया आकार दिया। आज वह खुद अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन उसने कई बच्चों को इस राह पर चलना सिखाया। यूपीएससी की कठिनाइयां मानसिक और आर्थिक दबाव देती हैं। आर्थिक संघर्ष, किराए का कमरा, कोचिंग की फीस, किताबें, हर चीज़ महंगी होती हैं, लेकिन जुनून के आगे ये बाधाएं छोटी सी लगती हैं। मानसिक तनाव होता है, कई बार असफलता छात्रों को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह हौसला उन्हें खड़ा कर देता है। प्रतिस्पर्धा का स्तर, लाखों छात्र, सिर्फ कुछ 100 का चयन होता है। यह विचार ही हर छात्र को दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहता है और सपनों को सजाने के लिए दिन रात छात्र मेहनत करते रहते हैं। निष्कर्ष तो यही निकलता है, एक सपनों की उड़ान के लिए मुखर्जी नगर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक विश्वास है। यहाँ हर गली में संघर्ष की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। हर चाय की दुकान पर सफलता के मंत्र गूंजते हैं। यहाँ का हर छात्र अपने भीतर एक अधिकारी की छवि संजोए हुए है। यूपीएससी का सफर कठिन है, लेकिन जब सफलता मिलती है
तो यह केवल एक परीक्षा पास करने की बात नहीं होती। यह एक नई पहचान, एक नया भविष्य और एक नए भारत की नींव रखने का अवसर होता है। यह जगह सपनों की कश्ती है जो संघर्ष की लहरों से टकराकर साहस की पतवार थामे सफलता के किनारे तक पहुंचने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, ये थी मुखर्जी नगर की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। कैसी लगी बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।